ओम ब्रह्मचारी सूक्त अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 और आज मंत्र संख्या 20। ओम ओषधयो भूतहव्यम अहोरात्रे वनस्पति संवत्सरा सहृदुभिः ते जाता ब्रह्मचारिणः। यह मंत्र शब्दार्थ समझने की दृष्टि से तो बहुत सरल प्रतीत हो रहा है। सहजता से सामान्यता हम आप सभी समझ सकते हैं, परंतु बहुत उपयोगी भी प्रतीत हो रहा है। बहुत कुछ इसमें जानकारी आपको मिल सकती है सरलता से। औषधिया, औषधियों या औषधिया, यह औषध का बहुवचन है। सभी औषधियां और भूत भव्यम, भूत जो हो चुका है, भव्य जो होने वाला है ना, वह है ना। औषधियां, भूत जो हो चुका है, भव्यम जो होने वाला है। अहोरात्रे, अह और रात्रि अर्थात दिन रात्रि, दिन और रात। वनस्पति, जो भी वनस्पति है, वनों का अधिपति वनस्पति। सहज भाव से वनस्पति अर्थ ले लें प्राकृतिक अर्थ में तो भी ठीक है, या दैविक लौकिक अर्थ में। औषधियां भी भूत जो हो चुका है, जो होने वाला है, जो अहोरात्रि है, दिन रात हो रहे हैं, जो वनस्पतियां हैं। संवत्सर, जो संवत्सर है, सह ऋतु भी, ऋतुओं के साथ। संवत्सर सह ऋतु भी, ऋतुओं के साथ संवत्सर। संवत्सर ऋतुओं के साथ होते हैं, ये बात सहजता से कही जा रही है। और जहां ये चर्चा भी वर्तमान में हम लोगों के बीच चल रही है, इस संवत्सर और ऋतुओं के बीच संबंध बना रहे। मासों और ऋतुओं के बीच संवत्सर, ये ऋतुओं के मध्य संबंध बना रहे। तो संवत्सरा सह ऋतु भी, ऋतुओं के साथ संवत्सर का संबंध बना रहे। ये चर्चा हम लोग पंचांग के गोष्ठियों में भी कर रहे हैं, कल इस पर चर्चा होगी। तो यहाँ भी कहा गया है संवत्सरा सह ऋतु भी, ऋतुओं के साथ संवत्सर। ये सब कुछ प्रकृति में है। ये मंत्र के शब्दों में तो नहीं था, हमने कहा ये सब कुछ प्रकृति में है। प्रकृति की बहुत सी बातों की अब तक चर्चा की गई इस मंत्र के 3 चरणों में। औषधियो भूत भाव्यम, जो औषधियां हैं, जो हो चुका है, जो होने वाला है। अहोरात्रे वनस्पति, दिन रात और वनस्पति, ये सब कुछ। संवत्सरा सह ऋतु भी, ऋतुओं के साथ संवत्सर, ये सब प्रकृति है जो हमारे लिए उपयोगी है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ इस मंत्र के 3 चरणों में प्रकृति के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की ओर संकेत किया गया कि ये प्रकृति जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। उनमें औषधियां हैं, भूत भविष्य है, दिन रात्रि है, वनस्पतियां हैं, संवत्सर है, ऋतुएं हैं। ये सब हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं जीवन के लिए। तो इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक तत्वों की ओर संकेत करते हुए अंत में कहा जा रहा है, ते जाता ब्रह्मचारिणा,
वे ब्रह्मचारी के उत्पन्न किए हुए हैं, वे सब ब्रह्मचारी से उत्पन्न। अब देखिए ब्रह्मचारी क्या है। अब आप देखिए कि औषधियां, भूत भविष्य, दिन रात, वनस्पति, ऋतु, संवत्सर, ये सब ब्रह्मचारी के उत्पन्न किए हुए हैं। प्रकृति तो है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये सब है। प्रकृति में जो है वो है, औषधि है, वनस्पति है, दिन रात है, ऋतुएं हैं, संवत्सर हैं। जो प्राकृतिक सत्य है वो तो सदा सर्वदा है, सबके लिए है। वो ब्रह्मचारी हो तो न हो तो। परंतु यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये सब ब्रह्मचारी के उत्पन्न किए हुए हैं, ये सब ब्रह्मचारी से उत्पन्न है। इसका भाव क्या है? तो इसका भाव दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ब्रह्मचारी सूक्त है, इसका देवता ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी उस परमेश्वर का गुणवाची नाम है। ये वेद की शैली है, सामान्यतः देवतावाची शब्द परमेश्वर के गुणवाची नाम होते हैं। और परमेश्वर तो सब कुछ करता है, सब कुछ उत्पन्न करता है। तो उस ब्रह्मचारी परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए ये सब कुछ हैं। ये तो आध्यात्मिक अर्थ में आप कह ही सकते हैं, परंतु विशेष रूप में व्यवहारिक दृष्टि से कहें या आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक अर्थ में उसे समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं ये सब कुछ सहज भाव से तो हो रहा है। परंतु ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म विद्या के अनुकूल चर्या वाला व्यक्ति, इस ब्रह्म विद्या को जानने समझने वाला व्यक्ति, वही हमको विधिवत इस विषय में बता सकता है। पहले वह स्वयं जानता है, तभी हम कहते हैं हाँ भाई वो ब्रह्मचारी हो गया है, उसने इस ब्रह्म विद्या को, प्रकृति के सत्य को जान समझ लिया है। तब वो बता सकता है कि भाई ये संवत्सर हैं, उसमें ऐसे ऋतुएं होती हैं, ऐसे औषधियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे औषधियों का उपयोग होता है, ये दिन और रात कैसे होते हैं, पृथ्वी के परिभ्रमण से कैसे दिन रात होते हैं, कैसे ऋतुएं और संवत्सर बनते हैं, कैसे वनस्पतियां होती हैं, उनका कहाँ क्या कैसा उपयोग हो सकता है, ये संपूर्ण जानकारी समाज में सामान्य लोगों को कोई ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म विद्या का विद्वान ही दे सकता है। तो इस अर्थ में कह सकते हैं ये सब ब्रह्मचारी के उत्पन्न किए हुए हैं। अर्थात ये पारिभाषिक शब्दावली के रूप में इनकी जानकारी को व्यवस्थित रूप में ये तो ब्रह्मचारी कोई विद्वान ही व्यवस्थित करके हमको बता सकता है। सहज भाव से तो सबको सब कुछ दिखता है, मनुष्य को भी और मनुष्येतर प्राणियों को भी, परंतु व्यवस्थित रूप से इसकी विधिवत जानकारी करना ये तो किसी ब्रह्मचारी विद्वान का ही कार्य है। और वही उचित विधि से अन्य सामान्य लोगों को भी बता सकता है, उसकी जानकारी दे सकता है जो सबके लिए उपयोगी हो सके। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इस मंत्र का अर्थ तो यहाँ पूर्ण भी हो जाता। तो अगला मंत्र भी देख लेते हैं, ऐसे ही सीधा सरल है, सरलता से हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ओम पार्थिवा दिव्या पशवा आरण्या ग्राम्या चये अपक्ष रहित। आगे कहा पक्षिणा, जो पक्ष युक्त हैं, जो किसी एक पक्ष में हो। अब आप चाहें तो इसका ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं कि वे प्राणी जिनके पक्ष पंख नहीं होते, और वे पक्षिणा, वे पक्षी जिनके पक्ष या पंख होते हैं। ऐसा भी अधिलौकिक का भौतिक अर्थ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो वेद की दृष्टि से ये व्यापक अर्थ भी और उत्तम प्रतीत हुआ। अपक्षा, जो पक्षपात रहित हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो पक्षिणा, जो किसी पक्ष में हैं, उनको भी कह सकते हैं। जो पक्ष वाले प्राणी हैं, उड़ते हैं, उनको भी कह सकते हैं चाहिए। और जो ते जाता ब्रह्मचारिणा कहा गया, वे सभी इसी ब्रह्मचारी से उत्पन्न हैं। अब यहाँ भी आप ब्रह्मचारी के वैसे ही
दोनों अर्थ कर सकते हैं, जैसे इससे पूर्व के मंत्र में हम लोगों ने कहे। तो 20वां और 21वां मंत्र इतनी सरलता से पूर्ण हो गया। तो ये सब कुछ प्रकृति की बात की जा रही है कि प्रकृति में जो कुछ है वो सब ब्रह्मचारी से उत्पन्न है। तो ब्रह्मचारी का आध्यात्मिक अर्थ परमेश्वर से ग्रहण करें तो कह सकते हैं निश्चित रूप से संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति उस परमेश्वर से उत्पन्न है। और व्यवहारिक लौकिक दृष्टि से कह सकते हैं जो ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म विद्या को जानने वाले विद्वान हैं, वही उसकी संपूर्ण व्यवस्था को, इस विद्या को जान समझ सकते हैं। वो विद्या, वो व्यवस्था, वो शास्त्र इन विद्वानों के किए हुए हैं। और उस प्रकार से हमको सरलता से व्यवस्थित रूप में प्रकृति की, वेद विद्या की, इस सृष्टि विद्या की जानकारी वे हमको दे सकते हैं। इस रूप में भी इसका अर्थ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार से किए गए अर्थ उत्तम हैं। तो आज सरलता से ये दो मंत्र संपन्न हो गए। अब आगे मुझे लगता है कि इस व्याख्या को विराम दें। आप लोग जो भी प्रश्न आदि रखना चाहें रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।